हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर एंड योर एजुकेटर आकाश कुशवाहा। स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोमरिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आइसोमरिज्म की तो लोअर क्लासेस से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं कितने टाइप के आइसोमरिज्म होती हैं। अगर हम आइसोमर्स को क्लासिफाई करें तो उनकी दो ब्रॉड कैटेगरी आपको मिलेगी। ठीक है, पहला जिन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और दूसरा जिन्हें कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होते हैं वो सेम होते हैं बट जब इनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया जाता है, देन दे डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट अगर हम इनकी बात करें देन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होता है, लगभग सेम होता है, एक जैसा दिखता है। बट जब बात की जाती है स्पेस में, जब बात की जाती है थ्री डायमेंशनल व्यू की, तो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक दूसरे से अलग होता है। दैट इज द रीजन व्हाई कि स्टीरियो आइसोमर्स को हम स्पेस आइसोमरिज्म भी कहते हैं या स्पेस आइसोमर्स भी कहते हैं। क्लियर है? अब अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कई सारी क्लासेस हो सकती हैं, कई टाइप होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे चेन आइसोमर्स, दूसरा हम पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमर्स, फिर हम पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमर्स, फिर हम पढ़ेंगे मेटामर्स, फिर हम पढ़ेंगे टॉटोमर्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमर विच इज नॉट अ डिफरेंट टाइप। इसके बारे में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, बट ये भी नाम आपको सुनाई देता है, रिंग चेन आइसोमर्स। इसका अगला टाइप क्या होगा, रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में। एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, और दूसरा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। इनके भी दो पार्ट हैं, एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और दूसरा क्या होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। क्लियर है यहां तक? अगर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स की बात करें तो इनको दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया जाता है। पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स। Clear है? So this is how the whole isomerism can be classified into two different broad categories. पहला structural isomers, दूसरे stereo isomers. यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होगा। यहाँ पर बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, इवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होगा, एक जैसा दिखेगा। बट जब बात की जाती है 3D स्पेस की, जब बात की जाती है स्पेस की,
तो वहां पर इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉन्फ़िगर्ड एज स्पेस आइसोमर्स आल्सो. फर्स्ट मेक अ नोट ऑफ इट, देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम इट. अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले टाइप के आइसोमरिज्म की. दैट वाज चेन आइसोमर्स. क्या होती है चेन आइसोमरिज्म? अगर हम बात करते हैं चेन आइसोमरिज्म की, देन यहां पर कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसका साइज डिफर करता है. ओके, और नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो सेम होते हैं सेम मॉलिक्यूल में. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, केवल कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसका साइज डिफर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दे दिया जाता है कि एल्केन जिसका फॉर्मूला है C4H10 सपोज, तो उसमें कितने कार्बन है? देयर आर 4 कार्बन. अब हमें इसके आइसोमर्स बनाने हैं, जो भी आइसोमर्स हैं. तो अगर 4 कार्बन है तो उनको दो तरीके से स्ट्रक्चर्स का ड्रॉ किया जा सकता है. पहला आप ये करें, थोड़ा स्पेस दे दें. ठीक है, अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, सभी को पता है. तो जितने भी बॉन्ड कम है उतना आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए. मतलब यहां पर क्या लगा देंगे आप? S3. यहां पर क्या लगा देंगे आप? H2. यहां पर H2 और यहां पर क्या लगा देंगे आप? S3. नाम क्या है? M ब्यूटेन. ठीक है, अब अगर हम इसी का आइसोमर बनाना चाहें तो क्या करेंगे? याद रखना, लॉन्गेस्ट चेन डिफर करनी चाहिए. ठीक है, दैट इज अ मस्ट कंडीशन. तो अब हमारे पास अगर 4 कार्बन थे, कितने कार्बन थे यहाँ पर? 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन थी हमारी. ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है. अब अगर हमें दूसरा आइसोमर बनाना है तो हम कार्बन की लेंथ को कम करेंगे. मैंने तरीका आपको बताया है कि कार्बन के बाद आप थोड़ा सा क्या करें? स्पेस छोड़ दें ताकि आप वहां पर हाइड्रोजन को लिख सकें. लेकिन इस बार आप 4 कार्बन नहीं बना सकते, क्योंकि कार्बन की चेन जो होनी चाहिए, जो उसकी लेंथ होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? वो अलग होनी चाहिए. तो यहाँ पर हमने 3 कार्बन बनाया. अब क्वेश्चन है कि उस कार्बन को कहाँ एडजस्ट किया जाए. तो यहाँ पर करेंगे तो चेन की लेंथ बढ़ जाएगी, 4 कार्बन हो जाएंगे. तो हम उसे एज अ ब्रांच लगा दें. लगा दिया. अब आप कितने हाइड्रोजन लगा सकते हैं? भाई एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 3 है तो 1 हाइड्रोजन, 1 है तो 3 हाइड्रोजन, और यहां पर भी लगा देंगे 3 हाइड्रोजन. तो ध्यान से देखिए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? वो सेम है, जो कि क्या है? C4H10 है. लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आप बात करते हैं तो ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है. और यहां पर चेन में कितने कार्बन है? तो यहां पर आप ध्यान देंगे केवल 3 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में. क्लियर हो रही बात? इट इज द लॉन्गेस्ट चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए. इज दिस क्लियर और नॉट? तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? यहां पर ये और ये एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाएंगे. क्लियर है? आप नोट डाउन कर लीजिए इसको. अगला जो हमारे सामने क्या है वो है पेंटेन. हमें इसके चेन आइसोमर्स बनाने हैं. मैंने आपको तरीका बताया कि सबसे पहले आप क्या बनाएं? कार्बन को दूसरे कार्बन से आप जोड़ दें. ठीक है, ये आपका एक हो गया. अब जितने हाइड्रोजन है उसको आप देखें, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 2, 2 और 3. आपको उसको आइसोमर बनाना है. तो आइसोमर बनाना है तो चेन की लेंथ को कम कर दो, 1 कम कर दो. देखते हैं. तो अगर हम इसकी लेंथ को 1 कम कर दें, मतलब यहां पर कितनी लेंथ थी? 5 कार्बन थे. ध्यान देना. नाम क्या था इसका? N पेंटेन. N क्यों? N स्टैंड फॉर नॉर्मल. जब कोई ब्रांचिंग नहीं होती तो उसके लिए नॉर्मल पेंटेन कहते हैं. नॉर्मल एल्केन है क्योंकि कोई ब्रांचिंग नहीं है. अब यहां पर बात की जाए तो CS3, CS2, CS2, CS2 और CS3 हम 4 कार्बन ही बनाएंगे, 5 नहीं बनाएंगे, जैसा कि हमने पिछली बार किया. ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने 4 कार्बन बना लिए, क्योंकि चेन हमें चेंज करनी है, उतनी ही लेंथ चेन की नहीं हो सकती, अदरवाइज वो चेन आइसोमर नहीं होगा. तो 4 बना लिए. 5वें को कहां रखें? तो आप देखोगे कि 5वें को हम यहां रख दें अगर, तो इट विल बी डिफरेंट, क्योंकि पैरेंट पे कितने कार्बन होंगे? इट विल बी 4 कार्बन. एक ब्रांच है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता.
तो ऐसे केस में ये भी एक आइसोमर है और हाइड्रोजन आपको लगाना पता है, जितने बॉन्ड कम होंगे 4 से उतने आप हाइड्रोजन पुट कर दीजिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। अब इसका नाम की बात की जाए तो उसके आप लिख सकते हो, उसका नाम है, कॉमन नेम है आइसोपेंटेन। और आईयूपीएसी नाम की बात की जाए तो 1 2 पर ब्रांच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है आपको? सो दिस इज हाउ हमने इसका एक दूसरा आइसोमर बनाया। और भी आइसोमर पॉसिबल है। अगर आप सोचो कि आप इस ग्रुप को उठाओ यहां से और यहां पर पुट कर दो, देन नाम नहीं बदलेगा, ना चेन बदलेगी। ध्यान देना, हमें ध्यान किस पर देना है, इस पर हमें ध्यान देना है कि चेन की लेंथ बदलनी नहीं चाहिए और नाम अगर चेंज है देन इट इज ओके। यहां पर रखने पर ये सेकंड नंबर पर ही आएगा तो कोई फायदा नहीं है, दिस इज द सेम कंपाउंड। हाँ, हम एक और अल्टरेशन कर सकते हैं, देखते हैं क्या है। अगर हम लेंथ को कम कर दें, लेंथ को कम करते हैं, 1 2 और 3, हमने 3 कार्बन की एक चेन बनाई। क्या इसमें 2 ब्रांचेस लग सकती हैं? याद रखना, ब्रांचेस हमेशा बीच वाली कार्बन पे लगती है, कभी एंड पर कोई लगाओगे कार्बन तो वो ब्रांच नहीं होता, वो चेन की लेंथ को बढ़ाता है। तो आप कभी भी साइड में ब्रांच लगाने के बारे में सोचोगे भी नहीं, ठीक है। तो एक नीचे लगा दो और एक कहां लगा दो, यहाँ। अगर आपने बीच के किसी कार्बन पे लगाया तो वो ब्रांच कंसीडर है, अदरवाइज वो चेन की लेंथ को बढ़ा देती है। तो ऐसे केस में आपको पता है कि अगर इसने 4 के चारों बॉन्ड बना ली तो कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3 और इसके पास भी 3। क्लियर हो गया ना? तो ऐसे केस में इसका एक कॉमन नेम होता है जिसे बोलते हैं हम नियो पेंटेन। ठीक है, याद रखिएगा कॉमन नेम में टोटल नंबर ऑफ कार्बन से रूट को लिया जाता है, ठीक है। अगर आईयूपीएसी की बात की जाए तो उसमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन होता है जो सबसे ज्यादा कार्बन कंटेन करे, ये भी हो सकती है जो आपको दिख रही है। बट इन ऑल दैट कंडीशन सेकंड पर आपको क्या लगेगा, सेकंड पर आपको दिखेगा कि वहां पर ब्रांचिंग है, कितनी है, 1 और 2, और दोनों का नाम क्या है, मिथाइल। तो हम लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल और कितने कार्बन है, 1 2 और 3। फिर पैरेंट का नाम क्या है, प्रोपेन। सो दिस इज हाउ आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको बनाना हो चेन आइसोमर, आपको ध्यान देना है कि लॉन्गेस्ट चेन की लेंथ को आप बदल दोगे, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट चेन की लेंथ को आप बदलते हो तो आपको तुरंत एक नया आइसोमर बन जाता है। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि सेम लेंथ होने पर भी आपको अगर ब्रांचिंग अलग मिल जाती है तो वो भी एक चेन आइसोमर में ही इंक्लूडेड होता है। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन कर सकते हैं आप इनको। इसी तरह से अगर हमारे पास क्या हो, हेक्सेन हो, C6H14, नाम क्या है इसका, हेक्सेन। और हमें इसके आइसोमर्स के बारे में बताना हो कि इसके कितने चेन आइसोमर्स हैं। इसकी बात कर रहे हैं चेन आइसोमर की, ठीक है। तो अब हम शॉर्टकट लगाएंगे जल्दी से, ठीक है। हाइड्रोजन आपको फिलअप करना पता है कि कैसे हाइड्रोजन फिलअप किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बिल्कुल स्ट्रेट हम बनाते हैं, ये पहला आइसोमर हो जाता है, ठीक है, ये फर्स्ट। दूसरे की बात करें तो हम चेन की लेंथ को कम करेंगे, कितने थे यहाँ पर, यहाँ पर 6 कार्बन है, हम कितने करेंगे, हम करेंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है यहाँ पर? अब ब्रांच लगाते हैं, 5 हो गए तो एक कार्बन कम, उसे एज अ ब्रांच लगा सकते हैं। अगर हम यहां पर लगाएंगे तो एक आइसोमर बनेगा, ये दूसरा आइसोमर है क्योंकि काउंटिंग उधर से होती है जिधर से क्या होती है, ब्रांचेस पहले आती है, ठीक है। तो यहां पर सेकंड नंबर पर ब्रांच है, तीसरे हम ब्रांच को बदल सकते हैं, सेम चेन को अगर हम रखें तो। ठीक है, अभी हम चेन की लेंथ को नहीं बदल रहे हैं, केवल ब्रांच को बदल रहे हैं। तो ध्यान दो, एक और कर सकते हैं, वो यहां पर है।
ठीक है। अब क्योंकि अब इसकी पोजीशन चाहे इधर से काउंट करो 1 2 3, इधर से करोगे 1 2 और 3, तो ये तीसरे नंबर पर ब्रांचिंग हो गई। ध्यान देना, जहां से भी जिस भी साइड से ये लोवेस्ट पोजीशन पे पड़ेगा उधर से काउंटिंग की जाती है। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि एक आइसोमर और बनेगा अगर हम इसको यहां पर लगा दें, तो नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर आपकी काउंटिंग इधर से होगी 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक, और ये भी वही है जो आपको दिख रहा है। तो आप यहां पर लगाकर कोई नया आइसोमर क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर हो रही बात? इन द सेम मैनर अगर हम अगले आइसोमर की बात करें, फोर्थ आइसोमर की, तो अब हमें चेन को बदलना पड़ेगा क्योंकि अब हमारा काम खत्म हो गया। मैंने आपको बताया कि रूल बहुत इजी है। पहले आप जितने कार्बन है सारे कार्बन रखिए, फिर एक कार्बन कम करके ब्रांच को बदल के देखिए कि क्या नया कंपाउंड बन रहा है, क्या कोई नया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आगे, अब हम चेन को बदलना पड़ेगा। 5 कार्बन नहीं, क्योंकि इन दोनों में क्या थे, कितने कार्बन थे, 5 कार्बन थे। ठीक है, अब हम 4 कार्बन बनाएंगे। ठीक है, देयर विल बी 4 कार्बन। ओके, और इसमें कितनी ब्रांचेस होंगी ये देखते हैं। तो ब्रांचेस तो भाई अब 4 कार्बन हो गए तो 2 कार्बन बच गए। तो ऑप्शन क्या है कि हम एक ब्रांच यहां लगा दें और एक ब्रांच यहां लगा दें। ये एक नया कंपाउंड है। ठीक है, कितने आइसोमर हो गए, 4 कार्बन वाला है। ठीक है, अभी एक ऐसा कंपाउंड और बनाया जा सकता है। ठीक है, मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूं। ध्यान से देखना इसको, 4 कार्बन ही रहेंगे, कार्बन चेंज नहीं होंगे, 1 2 3 एंड 4। बट हम एक काम ये कर सकते हैं कि ब्रांच को सेम कार्बन पर 2 ब्रांच लगा दें। पॉसिबल है? ठीक है, क्योंकि अगर इसमें आप काउंटिंग करोगे तो इधर से करो या इधर करो, 1 2 3 एंड 4, 3 और 4 पर ब्रांच है। बट इसमें करोगे तो किधर से करोगे, इधर से करना पड़ेगा क्योंकि इधर से जो ब्रांच है वो ज्यादा क्लोज है। तो 1 2 3 एंड 4। क्लियर हो रही बात? तो सेकंड पर 2 ब्रांचेस है, दैट इज अ न्यू थिंग फॉर हियर, और ये भी आइसोमर कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हो रही बात? कोई प्रॉब्लम यहां तक? सो कितने हो गए थे भाई, देयर वाज 4 एंड इट इज द फिफ्थ वन। क्लियर यहां तक? अब हम अगर कार्बन को और कम करें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं कार्बन को और कम करके। ठीक है, तो हमने कितने कार्बन तक देखा है ऐसा करके, 4 कार्बन तक हम देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बनाते हैं 3 कार्बन। ठीक है, अब देखो हमें कितने कार्बन लगाने हैं, 3। तो मैंने आपको एक चीज समझाई कि आप जब भी कार्बन को जोड़ोगे कहां पर, एंड पर, तो वो ब्रांच नहीं माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, वो उसका एक्सटेंशन होगा, वो पैरेंट का एक पार्ट माना जाएगा। तो अगर ऐसा हम ट्राई करें कि यहां पर जोड़ें और यहां पर जोड़ें, ठीक है, तो पॉसिबल है, बट यहां पर अगर जोड़ेंगे तो दैट इज नॉट परमिसिबल। ठीक है, ये ब्रांच नहीं है, ये पैरेंट का पार्ट माना जाएगा। इसका मतलब है कि जितने कंपाउंड हमने बनाए उतने ही बनेंगे। कितने आइसोमर हमने बनाए हैं, देयर आर 5 आइसोमर्स, किसके, ऑफ C6H14 हेक्सेन। ठीक है, तो 6 ही बनेंगे, सॉरी 5 ही आइसोमर्स आपके बनेंगे, नॉट मोर देन दिस। ये आइसोमर में कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि आप देख रहे हो कि ये अगर हमने किया तो ऊपर वाला ही कंपाउंड है, देन दिस इज नॉट वैलिड। तो फॉर हेक्सेन देयर विल बी ओनली 5 आइसोमर। इजी है टेक्निक। सबसे पहला काम क्या है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को बना लेना, फिर एक कार्बन कम करके उसको एज अ ब्रांच पुट करना, और ये देखना कि क्या उस ब्रांच को अगर हम कहीं और पुट करें तो क्या कोई नया कंपाउंड बनेगा। अगर नया कंपाउंड बन रहा है देन वो एक आइसोमर है। ठीक है, ये चीज आपको तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक नया आइसोमर आपको मिलते जा रहे हैं। उसके बाद आप जैसे ही ये खत्म होता है आप एक कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से कम कर दीजिए और ब्रांचेस को बढ़ा दीजिए। सो दिस इज हाउ यू विल गेट आइसोमर्स वन आफ्टर अदर। जैसे कि हमने बात की किसकी, हेक्सेन की बात की, तो वहां पर उसके 5 आइसोमर आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन से कि चेन आइसोमर्स आसानी से ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ठीक है, उनमें चेन आइसोमर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल आपको एक एल्कीन दिया जाता है, जैसे कि ब्यूटीन। ब्यूटीन का मतलब एक एल्कीन जिसमें 4 कार्बन हो और एक डबल बॉन्ड हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्यूटीन। तो ऐसे केस में अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हमें कितने कार्बन बनाने होते हैं, देयर विल बी 4 कार्बन एटम, ठीक है, हमने बना लिया, और एक डबल बॉन्ड। आप डबल बॉन्ड कहीं भी बना सकते हैं अगर आपको ब्यूटीन दिया है, क्योंकि ब्यूटीन कोई स्पेसिफाइड कंपाउंड नहीं होता, ये 4 कार्बन का कंपाउंड जिसमें एक मल्टीपल बॉन्ड हो वो, ठीक है। तो हमने मान लो यहां पर एक डबल बॉन्ड बना लिया, फिर बनाने के बाद जितने भी हाइड्रोजन हमें पुट करने हमें पता है 3, यहाँ पर कितने रखेंगे 2, यहाँ पर केवल 1 रख सकते हैं क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, और यहाँ पर रखेंगे 2। अब हमको इसका बनाना क्या है, चेन आइसोमर। ध्यान रखिएगा, इसकी बात कर रहे हैं, चेन आइसोमर की। तो ऐसे केस में जब भी हम बात करते हैं चेन आइसोमर की, मैंने आपको बताया है कि कार्बन की जो चेन होती है, ठीक है, या लॉन्गेस्ट जो चेन होती है उसकी लेंथ बदल जाती है या फिर ब्रांचिंग बदलती है, बट ध्यान रखेंगे कि डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड जिसे कह रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है, उसकी पोजीशन या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन वो नहीं बदलती, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसकी पोजीशन को यही रखेंगे, बाकी कुछ भी आप कर सकते हैं जिससे कि आपका एक चेन आइसोमर बने। तो ऐसे केस में हम पहला काम ये करेंगे कि चेन की लेंथ को कम कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इससे पहले हमने ये जाना है कि अगर ब्रांचेस होती तो हम ब्रांच की पोजीशन को बदल सकते, बट यहाँ कोई ब्रांच नहीं है। तो दूसरा रास्ता क्या होता है, चेन की लेंथ को कम करना, ठीक है। फिर हमने डबल बॉन्ड को अपनी जगह पर लगा दिया, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहां से हमने क्या कर दिया, एक ब्रांच को उठाकर यहां लगा दिया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ब्रांच लगानी है आप बीच में लगाएंगे, ना कि एंड पर। एंड पर लगाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बीच में आपने लगाया, ये आपको एक और आइसोमर मिल गया, ठीक है। और ये इसका एक चेन आइसोमर है। क्यों चेन आइसोमर है, क्योंकि चेन की लेंथ में चेंज आया है और मल्टीपल बॉन्ड। सिमिलरली पेंटेनॉल की बात की जाए तो पेंटेनॉल कितना है, 5 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसमें एक OH ग्रुप लगा होगा, और कहीं भी लगा हो सकता है। अगर हमें उसकी पोजीशन नहीं दी है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम अपने कार्बन का स्केलेटन बनाते हैं जो हम हमेशा से बनाते आए हैं, ठीक है। देयर विल बी 5 कार्बन, पेंटेन, ऑल। अब OH आप कहीं भी लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। मान लेते हैं हम एंड पर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, यहां पर कितने 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, और यहां पर 3, ठीक है। हमने इसको लगा लिया। अब हमको इसका चेन आइसोमर बनाना है। क्या बनाना है, चेन आइसोमर। तो ध्यान रखिएगा, OH ग्रुप की पोजीशन अब नहीं बदल सकते, वो वही फिक्स हो गई। आप बाकी मिथाइल जो भी ग्रुप है उसको आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, एक कार्बन कम करके उसे मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट करके यहां यहां या यहां कहीं भी लगा सकते हैं, एंड को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरा रास्ता है वो है, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम कार्बन को कम कर देंगे। कितना कार्बन, 4, 1 2 3 4। OH अभी भी अपनी जगह पर लगा हुआ है, ठीक है। और हमें एक ब्रांच लगानी है। मैंने कहा कि एंड पर आप ब्रांच नहीं लगा सकते, तो कहां लगाओगे, या तो यहां और या तो आप यहां लगाओगे। इज दिस क्लियर। तो ऐसे केस में अगर हम यहां पर ब्रांच लगाते हैं, ठीक है, तो CH3 बन जाएगा, और ये CH, ये CH2, और ये बन गया आपका CH3। ये आपका इसका एक क्या बना, चेन आइसोमर। ध्यान रखिएगा, चेन आइसोमर बनाते समय फंक्शनल ग्रुप की या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन को हम नहीं बदलेंगे। अब अगर हम यहां पर नंबरिंग करना चाहें, ठीक है, अगर इसमें करते तो 1 2 3 4 और 5, इसमें करना चाहेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप है जो कि प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, और इससे लोवेस्ट लोकेंट हमें सिलेक्ट करना होगा। तो इसके सबसे क्लोजेस्ट कौन सा कार्बन है, वो ये है। तो 1 2 3 और 4। ब्रांच कहां पर है, ये हमारी क्या है, ब्रांच है, या एक, ठीक है, ब्रांच कह सकते हैं, या फिर एक मिथाइल ग्रुप है जो यहां पर लगा है। तो ये कंपाउंड इस कंपाउंड से डिफर कर रहा है, डिफरेंट है।
अब मान लो हम ये इसको उठाकर यहां पर लगा दो तो क्या एक नया कंपाउंड बनेगा? तो आंसर है यस। क्यों? ध्यान से देखिए, अगर हम इसको यहां पर लगाएंगे तो कंपाउंड हो जाएगा S3C CS3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बदल जाएगा, 2 नहीं रहेगा, कितना है? 1 रहेगा। यहां पर CH ना होकर CS2 बन जाएगा, ये CS2 बन जाएगा और इससे जुड़ा हुआ होगा क्या? OH। तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि इससे काउंटिंग होती है, इसको लोएस्ट लोकेंट देने के लिए ये कार्बन नंबर 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा और ये बनेगा 4। ब्रांच कहां पर है? इट इज ऑन थर्ड कार्बन। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक तरह का चेन आइसोमर है। अब आप सोचोगे क्या और भी हो सकते हैं? देन आपको कार्बन की चेन को कम करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? OH के रिस्पेक्ट में कार्बन 1 पर ही होना चाहिए। ठीक है, OH फर्स्ट कार्बन पर ही होगा, इसमें आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अपने से आप कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते। अगर आपको और आइसोमर बनाने हैं तो आप बना सकते हैं लेंथ को कम करके। तो हम एक को अगर कम कर दें तो हमारा काम हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं इधर बना देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको आप लोग। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने कार्बन है? यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन में देयर आर 4 कार्बन। हम कितने बनाएंगे? अब बनाएंगे हम 3, 1 2 और 3। और OH ग्रुप वहीं जहां पर था वहीं पर आप लगा दीजिए इसको। ठीक है, बाकी अब आपके पास 2 कार्बन जो बचे हैं जिन्हें एज अ ब्रांच लगाना है, एंड पर लगाया नहीं जा सकता, पहले भी बात कर चुके हैं इस पर। कहां लगाएंगे? यहां पर CS3। और कहां लगाएंगे? यहां पर। ठीक है, कार्बन से एक ही बॉन्ड जुड़ा है तो कितने हाइड्रोजन? 3। ये भी हो जाएगा आपका CH3। एक बात को और ध्यान दीजिएगा कि कई बार हम हाइड्रोजन इधर लिख देते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट इधर लिखना इज बेटर वे। बाय क्योंकि कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा होती है 1 से, बट हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। दैट्स व्हाई अगर हम CS3 लिखते हैं तो लिखा जा सकता है, बट इट विल बी लिटरली अ रॉन्ग वे टू राइट। क्लियर है? दैट इज व्हाई H3C लिखा जाता है। आगे, अब ये एक आइसोमर है, क्यों है? ध्यान दीजिए, ये फंक्शनल ग्रुप है जिससे जुड़े हुए, इसको लोएस्ट लोकेंट देना है, जो भी क्लोजेस्ट कार्बन है वो नंबर 1 होगा इसका। ठीक है, एक एंड से, तो वो ये है, 2 ये है और 3 ये है। तो यहां पर कितनी ब्रांचेस हैं? लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की और 2 ब्रांचेस हैं, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो अ आइसोमर। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जब हम बात कर रहे थे पेंटेनॉल की, क्लियर हो रही बात? और पेंटेनॉल का कौन सा फॉर्म, अगर इसका नाम लिखना चाहें तो ये है 1, या इसका सही नाम लिखा जाए तो पहले हम लिखेंगे ब्रांच का नाम, ठीक है, जो कि है नहीं, फिर रूट का नाम दैट इज पेंटेन, और फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगा है? ऑल। ठीक है, ये हमारा पेंटेनॉल था। ठीक है, ये क्या है? अगर इसका आइसोमर हम बना रहे हैं एज अ आइसोमर, अगर IUPAC नेम लिखेंगे देन इट विल बी डिफरेंट, बट ये इसका एक क्या है? इज अ चेन आइसोमर। ठीक है, इतने हम इसके चेन आइसोमर बना सकते हैं। ठीक है, इन सभी में ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑल की पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ ऑल, ये हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर ये बदल गई, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये आपका फिर चेन आइसोमर नहीं कहलाएगा। अगर ये बदल गई तो वो कहलाएगा पोजीशन आइसोमर। क्लियर हो रही बात? अगर 1 ऑल से 2 ऑल हो गया, 3 ऑल हो गया, तो फिर वो कहलाएगा पोजीशन आइसोमर। तो चेन आइसोमर में नाम का बहुत ध्यान रखिए कि अगर 1 ऑल है और कोई आपसे कह रहा है बताओ इसका पोजीशन आइसोमर कौन होगा, तो उसके लास्ट में भी 1 ऑल होगा, और ऑब्जेक्टिव में ये बहुत आसान होता है उस चीज को पहचानना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोजीशन आइसोमर अगर है तो वहां पर ये बदल जाएगा और चेन आइसोमर में वो सेम रहेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन आइसोमर एंड चेन आइसोमर। क्लियर है यहां तक? आइए, जब हमने यहां तक बात कर ली तो अगला कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे। अगला टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा पोजीशन आइसोमर।